जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं शुभम तेवतिया सत्यम सिद्धाश्रम से। आज शनिदेव मंदिर पर हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में बातचीत करेंगे। आपका नाम? प्रवीण कुमार उपदेवा। आप यहाँ पर क्या करते हैं शनिदेव मंदिर? मेरी प्रसाद की दुकान में है, सेवा भी देता हूँ। आप ध्वनि प्रदूषण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ध्वनि प्रदूषण ये एक बेकार चीज़ है जिससे कि लोगों की सेहत पर असर पड़ता है। जब एक संग जैसे डीजे का बेस खुलता है, एकदम हार्ट पर अटैक करता है और इससे बच्चों को भी परेशानी होती है, पेपर एग्ज़ाम में डिस्टर्ब होती है। हम सिद्धाय नमः। हम लोग शनि मंदिर से जुड़े हुए हैं और गुरुजी की आज्ञा से यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। आज हम लोगों को कितने वर्ष हो गए हैं और हम लोगों को ये सेवा मिली हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल ध्वनि प्रदूषण पे इतना ज़्यादा प्रचलन हो गया है कि शायद इस पे किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। इस बात को अगर गौर किया जाए तो सभी लोग, मेरे ख्याल से सभी को दिक्कत होती है और हार्ट बीट बढ़ती है सबसे ज़्यादा। घर में बच्चे भी पढ़ रहे हैं और जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है वो भी परेशान है, लेकिन कहते नहीं हैं। अगर सामने आकर इस परेशानी को अगर कहा जाए या समझा जाए तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसी से हमको जो है ये कोई शौक ऐसा नहीं है। हमारे मंदिर में भी ये नहीं है कि हम अपने यहाँ कोई लाउड स्पीकर या आरती वगैरह तेज़ बजाते हैं। अपने आप मन से सब लोग आरती करते हैं। सिर्फ एक साल में हम लोग जब शनि जयंती पे अपने प्रोग्राम में डीजे चलाते हैं, वो भी सुबह 1 घंटा जब हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं उसके बाद बंद हो जाता है, फिर भंडारा चलता है। और इस चीज़ को सभी पे ध्यान देना चाहिए और यही हमारी सबसे गुजारिश है कि इस बात पे हमारे पे अमल किया जाए। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आजकल ऐसा बच्चों की 10वीं की बोर्ड के परीक्षाएं चल रही, 12वीं क्लास की, और आजकल इतना डीजे बजता है कि बच्चा डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई नहीं कर पाता, ठीक से नींद नहीं आती है और उनका दिमाग उधर चला जाता है। और हम भी परेशान होते हैं कि हम भी दिन भर काम करते हैं, सो नहीं पाते हैं, हमारी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमारी दिल की धड़कनें, हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और घर में ठीक से रह नहीं पाते। और इतना डीजे वो हो रहा है कि बेतुका। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय शनि महाराज। आजकल वातावरण में दिखाई दे रहे हैं, जैसे वायु प्रदूषण है और आजकल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ध्वनि प्रदूषण। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं पर शादी विवाह का सीजन है तो इसमें होटलों में, बारातों में इतनी तेज़ का वाद्य यंत्र बजते हैं, डीजे इतने तेज़ बजते हैं कि ना तो बच्चे पढ़ सकते हैं और उस तेज़ आवाज़ से जैसे कोई बीमार है और कोई आराम करना चाह रहा है उसमें भी खलल है। और फिर ये इसकी तेज़ आवाज़ जो होती है डीजे की, ये दिल पे भी अटैक करती है। कोई कितना भी स्वस्थ आदमी हो वो एकदम से जब सुनता है तो उसे घबराहट होती है। अब ये लगाओ कि जब जो चीज़ दिल पे अटैक कर रही है, ये तो नहीं कि वो किसी खास पे कर रही, वो सब पे ही है। जो बजा रहे हैं उनको भी दिक्कत है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करें और समाज के स्वास्थ्य की भी चिंता करें। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे कल का भविष्य हैं, वो पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, तो वो भी जब शांत चित्त होंगे तभी पढ़ाई हो सकती है। तो इसलिए सबको ही ये सोचने की बात है कि ध्वनि प्रदूषण ना करें, खुद से ही शुरुआत करें कि हम ही ना करें तो हमें देख के फिर हम और को भी कहने के हकदार है कि भाई आप मत करो। तो ये सबके ही सोचने समझने की बात है कि ध्वनि प्रदूषण से बिल्कुल वातावरण को मुक्त कर दें यदि समाज में चैन से रहना है और दूसरों को भी चैन से रहने देना है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज का जो विषय है वो है ध्वनि प्रदूषण, जिसे हम नॉइज पॉल्यूशन भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल ये बहुत हाईलाइट हो रहा है, इसके काफ़ी नुकसान हैं और इसे करते 1 या 2 लोग हैं और नुकसान इसका सबको भुगतना पड़ता है। जैसे भी आप सभी ने देखा होगा कि रोड पर बहुत तेज़ी से कुछ लोग डीजे बजा देते हैं और बाइक के हॉर्न, खैर ये तो इतना बड़ा विषय नहीं है, और होटल में डीजे बजता है। इसे 2 या 4 लोग करते हैं लेकिन खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। और इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो स्टूडेंट्स को होता है, उसमें भी जो खासकर 10th या 12th में होते हैं, उनके बोर्ड के एग्ज़ाम काफ़ी पास होते हैं। ये फरवरी और मार्च में, तो इसका इन्हें खास ध्यान रखना चाहिए कि जैसे बच्चों के एग्ज़ाम पास आते हैं तो उन पर पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। और दूसरा जो नुकसान होता है इसका हॉस्पिटल में मरीजों को, हॉस्पिटल के आसपास के एरिया में तो खासकर ये बिल्कुल नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि जो उसमें भी हार्ट के पेशेंट हैं उन्हें काफ़ी नुकसान होता है, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वो पहले से ही पेशेंट है
और आप उन्हें और डिस्टर्ब कर देते हो। और होटल वाले जो लोग हैं भैया, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि डीजे बजाते हैं 10 बजे तक की परमिशन दी है सरकार ने कि आप 10 बजे के बाद भी बजाते हैं, जिसका बहुत नुकसान होता है, लोगों को सोने में परेशानी होती है। 1-1 बजे तक कभी कभी डीजे बजता रहता है, नींद नहीं आती और परेशानी उठानी पड़ती है सबको। आप जय सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सिद्धाय नमः। मैं जय चौधरी आप सभी को कुछ विशेष बातें बताना जा रहा हूं जो कि ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल के बच्चे अपनी बाइकों के साइलेंसर हटवा देते हैं, उनसे बहुत सारी आवाज़ें निकलवाते हैं बाइक से, जिसके द्वारा सड़क पर जा रहे बुज़ुर्ग लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। कुछ उनमें हार्ट के मरीज होते हैं जो घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन आजकल के नए युवा इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वो इन सब चीज़ों पर प्रबंध लगाए, रोक लगाए। और रात को जो डीजे बजते हैं उनका समय 10 बजे तक निर्धारित है, लेकिन जो ज़्यादातर शादियों में डीजे बजाने का टाइम आजकल 12 बजे तक कर रखा है, तो उसे बंद किया जाए, क्योंकि ये टाइम बच्चों के पेपरों के लिए है और यहाँ बच्चों के पेपर आने वाले हैं। धन्यवाद। सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं आशा शर्मा कृष्णानगर से। मैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि ठीक है, ये चीज़ इंजॉयमेंट की होती है, लेकिन भाई अपने तक सीमित होनी चाहिए। इसका दुरुपयोग क्यों है? क्या गवर्नमेंट को दिखाई नहीं देता? ये गवर्नमेंट को मतलब ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ें मतलब एक तो इनका टाइम फिक्स होना चाहिए। अब इस टाइम बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उससे बच्चे कितने इफेक्ट हो रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है। दूसरे कोई बुजुर्ग है, उसके वक्त इतनी परेशानी होती है, कोई हार्ट पेशेंट है, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें ठीक है एंजॉयमेंट के, लेकिन अपने तक है। ये कहा कि बाज़ार में इनको लेकर और कोई टाइम ही नहीं है इनका, कितने भी बजे तक बजा रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे बजाना भी है तो साउंड धीमी होनी चाहिए। दूसरे एक टाइम फिक्स होना चाहिए। भाई गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि एक समय निश्चित होना चाहिए इनका। अब जैसे हार्ट पेशेंट है, उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, एकदम ऐसे वाइब्रेट सी करती है जैसे पता नहीं आदमी की जान ही निकल जाएगी। तो जब ये चीज़ें इतनी खतरनाक है, इतनी दुखदाई है, तो इन पर कुछ तो रोक लगनी चाहिए। और ऐसे थोड़ी है कि जब जी चाहे जब जो वो कर रहा है बजा रहा है, उसको ना कोई समय का बंधन है ना वैसे कोई रोक टोक है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि गवर्नमेंट को इस तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए, और वैसे सभी को ध्यान देना चाहिए। इंडिविजुअल भी होना चाहिए, पर्सनल भी होना चाहिए, और सबको इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत परेशानी की चीज़ है। और इस टाइम तो इतना है कि बच्चों का पिक पॉइंट चल रहा है, बिल्कुल कितनी उसकी बात है कि भाई बिल्कुल भी रोक टोक कहीं भी नहीं है। बच्चा पढ़े रात को इतनी तेज़ आवाज़ में और इतने टाइम 12 बजे तक 1 बजे तक, मतलब कोई समय निश्चित नहीं है इनका। एक तो एक समय निश्चित होना चाहिए और एक टाइमिंग फिक्स होना चाहिए कि भाई इस तरह से, और आवाज़ भी धीमी होनी चाहिए बिल्कुल। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा नाम तीरथपाल सिंह है और मैं साउंड पॉल्यूशन के बारे में कुछ अपनी राय देना चाहता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाल ही के दिनों में मैं एक शादी में गया था पास के गांव में, जहाँ पे मैं देख रहा था कि बहुत साउंड में डीजे बज रहा था, उसका बेस बहुत हाई था। जैसे बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें हार्ट की बीमारी होती है। एक बुज़ुर्ग थे बराबर में मेरे खड़े थे, वो जैसे ही वो खाना खाने के लिए गए, जैसे ही आवाज़ आई बूम एकदम, तो उनका एकदम खाना जो था उनके अटक गया और वो कुछ बोल नहीं पाए। उससे पहले कोई आवाज़ देते वो ज़मीन पर गिर गए और वो वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। ये तो मेरा एक एक्सपीरियंस था, पास के गांव में गया था जब। और मैं देखता हूँ अक्सर लोग बहुत ही आवाज़ में, बहुत ऊंची आवाज़ में डीजे को बजाते हैं। ये बहुत गलत है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आसपास के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनके नाजुक कान होते हैं, बहुत ही दिक्कत करता है इसमें। और एक मैंने सुना है अभी एक पड़ोस के गाँव में एक घटना थी। गाँव में डीजे आया था दूर किसी जगह से, बहुत ही साउंड था, उसमें बेस बहुत हाई था। एक बुज़ुर्ग थे, वो हार्ट के मरीज़ थे, उनकी 2 लोग रहते थे, वो बुज़ुर्ग महिला और वो बुज़ुर्ग व्यक्ति, लेकिन उन्होंने आवाज़ मारी, किसी ने सुना ही नहीं दिया उन्हें, और वो वहीं ख़त्म हो गए। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही गलत है। साउंड प्रदूषण है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। आजकल बहुत प्रयोग किया जा रहा है। लोग रात 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक इसको बजाते हैं शादी ब्याह में। मैं कहना चाहता हूँ कि इसको कम किया जाए। सरकार से मेरी अपील है कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, और मेरा मानना है कि ये बहुत ही गलत है।